स्वागत है आप सभी का योर एजुकेशनल सॉल्यूशन पे। मैं आपका मेंटर अर्निम गर्ग और आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे और समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे ट्रिग्नोमेट्री के रेशोज़ वर्क करते हैं। ठीक है, और कुछ आइडेंटिटी भी देखेंगे कि आइडेंटिटी कैसे आती हैं। तो इसमें हम पूरी थ्योरी ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है ट्राईगोन और मेट्रॉन। ये इन तीन वर्ड से मिलके बना है। ट्राई मतलब होता है थ्री, गोन मतलब होता है साइड्स, मेट्रॉन मतलब होता है मेजर, थ्री साइड्स। अब देखो, थ्री साइड्स तो कैसे भी हो सकती है, एक दो थ्री, ये भी तीन है, ये भी तीन है, ऐसे भी, मतलब ये भी तीन है, तो कैसे भी बना लो, ये थ्री साइड्स हैं। तो मतलब थ्री साइड्स की मेजर करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हैं। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या करता है इनफैक्ट में, कि ट्रिग्नोमेट्री हमें रिलेशन देता है साइड्स और एंगल्स के बीच में किसी एक ट्राइंगल के। देखो, ट्राइंगल मतलब भी होता है, ट्राई मतलब थ्री और एंगल मतलब जिसमें तीन एंगल हो। तो जैसे ये देखो, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल। तो यही एक ट्राइंगल है और यही ट्रिग्नोमेट्री करता है। ट्राई मतलब थ्री साइड्स, तीन तीन और साइड्स, एक दो तीन, एक दो तीन। तो मतलब ये भी ट्राइंगल्स में ही लगता है और ये क्या करता है, साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन बताता है। मतलब जो ये साइड है ये और जो ये एंगल्स हैं इनके बीच में क्या बताता है, रिलेशन बताता है। अब देखो, हमारे पास कुछ रेशोज होते हैं साइड्स जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। तो सबसे पहले तो ये बात कि एक्यूट एंगल क्या होता है, तो ये ध्यान रखना, एक्यूट एंगल जो एंगल होता है वो होता है लेस देन 90 डिग्री। मतलब अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। तो याद रखना ये चीज़। तो हम एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में एक अपने राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो उसमें हम रेशोज जो लिखते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ द एंगल। तो अब हम देखते हैं कि रेशोज हम कितने लिख सकते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, और ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल इसमें कितना हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन यही होती है कि जिसमें जो एक एंगल है हमारा वो 90 डिग्री हो और बाकी दोनों क्या होंगे फिर, एक्यूट, क्योंकि हमें पता है कि एक ट्रायंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों कैसे होंगे, एक्यूट एंगल, जो कि लेस देन 90 डिग्री होंगे। अब देखो, ये मान लेते हैं हम ए, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। तो अब देखो, हम इसमें साइड्स का कितनी बार रेशो लिख सकते हैं, मतलब उसमें हमने अभी पढ़ा है ना कि रेशो ऑफ द साइड्स। तो देखो क्या क्या लिख सकते हैं, पहला ए बी, तो इसके अपोन में एक बार हम बी सी लिख सकते हैं, एक बार हम ए बी अपॉन ए सी, दूसरी बार हम ले लेते हैं ये वाली साइड बी सी को ले लेते हैं। तो बी सी को फिर हम दो से डिवाइड कर सकते हैं, एक बार ए बी से और एक बार ए सी से। ऐसे ही फिर हम ले लेते हैं एक बार ए सी को, अब अपॉन ए बी और एक बार बी सी। तो अब यहाँ पे देखो, तो हम कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, मतलब हम कितने रेशो लिख पा रहे हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। तो इससे हमें पता चलता है जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होंगे। अब देखो, हम इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को लिखना सीखेंगे कि मतलब ऐसे क्या क्या नाम दिए हैं हमने इनको ऐसे। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल मान लो ए हो गया, ये बी और ये सी। अब देखो, तो अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज किस एंगल के रेस्पेक्ट में लिखने हैं पहले वो डिसाइड करते हैं। हम स्टार्टिंग में लिखते हैं ए के रेस्पेक्ट में। तो जो ये साइड है ये क्या होगी, ये होगी साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, और ये क्या होगी, साइड अपोजिट टू एंगल ए, और ये हमारी हाइपोटेनियस। ठीक है, अब देखो, अब जैसे हम ना एक राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीजें होती हैं। अगर ये तो होती है हाइपो, एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर और बेस है ना वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। जैसे अगर हमने अभी एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाली लेंथ, ये क्या होगी परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस, क्योंकि एंगल ए किस पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये क्या होगा इसका बेस। लेकिन अगर अब मैं बात करूं एंगल सी के रेस्पेक्ट में, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल और बना लेते हैं। अब हम कह रहे हैं कि एंगल सी के रेस्पेक्ट में बताओ कि परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। अब एंगल सी किस पे लाई कर रहा है, इस वाली लाइन पे, तो ये क्या कहलाएगी इस बार, बेस, और ये क्या हो जाएगा सामने, परपेंडिकुलर, और ये हमारी हाइपोटेनियस।
तो ये चीज है कि जो इस एंगल के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे उसी हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहेगा। जैसे देखो एंगल ए के रेस्पेक्ट में ये लेंथ क्या थी, परपेंडिकुलर, और एंगल सी के रेस्पेक्ट में यही लेंथ क्या हो गई, बेस, तो चेंज हो गया ना। तो ये चीज ध्यान रखना। अब नॉर्मली हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने के लिए एक चीज यूज करते हैं, पी बी पी एच एच बी। देखो जब मैं 10th क्लास में था तो मैंने तो ऐसे याद कर लिया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले। तो ये देखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसी के उससे हम अपने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। यहाँ पे पंडित पी मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी मतलब होता है बेस, फिर से पी परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनियस, इस एच का हाइपोटेनियस, और बी मतलब बेस। तो इसी के बेस पे हम अपने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे। अब देखना, अब हम स्टार्टिंग में अपना जो सारे रेशियो लिखते हैं वो लिखते हैं एंगल ए को मान के। तो देखो सबसे पहला रेशियो होता है साइन ए। तो इसमें फॉर्मूला हमने जो लिखवाया था वो क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये जो P अपॉन एच होता है यही साइन का फॉर्मूला होता है। अब देखो एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, जो इसके अपोजिट साइड होगी ये, तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, BC अपॉन हाइपोटेनिस क्या हुई, ये वाली लेंथ, तो हाइपोटेनिस क्या हुई, AC। अब लिखेंगे हम नेक्स्ट वाला कोस ए। कोस ए नेक्स्ट वाला होगा B अपॉन एच, बद्री और अपॉन में हर। बेस क्या होगा, जिस पे ये लाई कर रहा है एंगल ए, लाई किस पे कर रहा है, BA पे, तो बेस हो गया हमारा AB अपॉन हाइपोटेनियस वापस से AC। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट tan A। tan A होता है पंडित और बेस, मतलब पंडित और बद्री। तो पंडित परपेंडिकुलर क्या है हमारे एंगल ए के रिस्पेक्ट में, BC, तो BC अपॉन बेस क्या है, AB, तो AB। फिर अब हम लिखते हैं नेक्स्ट 3। अब देखो जो नेक्स्ट 3 होते हैं ना, उन्हें लिखने का एक बड़ा ही सिंपल, एक तो ये तरीका होता है कि आप इन्हें रिवर्स कर दो। अब जो ये अपॉन वाली चीज है ये ऊपर लिख दो, और जो ये है ऊपर वाले ये नीचे। ठीक है, बाकी इसका एक और ये कि जो हमारे बाकी के रेशोज होते हैं, जैसे कोसेक, कोसेक होता है, कोसेक ए होगा 1 अपॉन साइन ए। अब साइन ए की वैल्यू क्या आती, BC अपॉन AC, तो 1 अपॉन BC अपॉन AC। अब ये AC कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो क्या आएगा, AC अपॉन BC। अब यही चीज यहां से देखो, कोसेक क्या था, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितनी है, AC, और परपेंडिकुलर क्या है, BC। तो यही चीज आ गई ना। तो चाहे ऐसे कर लो, और चाहे कोसेक हमारा क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। तो अब हम बाकी दो भी लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेक ए। तो जो सेक ए होता है वो होता है 1 अपॉन कोस ए। तो इसे हम कैसे लिख देंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे AB अपॉन AC, तो AC वापस से ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा, AC अपॉन AB। तो ये हो गया हमारा सेक ए। लास्ट हमारा है कोट ए। कोट ए होता है 1 अपॉन tan ए। tan ए हमारा क्या था, BC अपॉन AB। तो अब हम क्या करेंगे, इसको AB ऊपर और BC नीचे। तो ये जो हमारे पास 6 आए हैं, सेक ए, साइन ए, कोस ए, tan ए, कोसेक ए, यही हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं किसी भी एंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो अब देखो ये हमने अपनी डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में साइड्स का रेशियो देते हैं। हाँ, तो अब देखो हम इस चीज को यहाँ पे समझते हैं। ए हमारा कैसा एंगल है, ए हमारा एक एक्यूट एंगल है, और BC क्या है हमारी, ये साइड, और AC क्या है, ये साइड। तो ये दोनों क्या हुए, साइड्स का रेशियो। तो ये क्या हो गया कि एक एंगल के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा क्या दे रहा है, साइड का रेशियो। तो ये चीज हमारी डेफिनेशन में थी, और यही अभी हमने देख लिया। अब हम अभी तो हमने एंगल ए के रेस्पेक्ट में लिखा है, अब हम एंगल सी के रेस्पेक्ट में लिखना देखते हैं। ये रहा हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो जब हम सी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो हमारा साइन ए क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही तो था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है हमारा, AB। परपेंडिकुलर अब AB हो गया, तो क्या आएगा, AB अपॉन, लेकिन हाइपोटेनियस क्या है हमारी, AC, तो AC। ऐसे ही साइन C। अब कोस C लिखेंगे, तो कोस C क्या था हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सी के रेस्पेक्ट में बेस क्या है, जिस पे लाई कर रहा है, लाई किस पे कर रहा है, BC पे, तो बेस क्या हो गया, BC, और हाइपोटेनियस हमारी AC। नेक्स्ट हमारा था tan C। tan C क्या था,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस क्या है बी सी। अब हम नेक्स्ट 3 लिखने हैं जो कि इनके रिवर्स हो जाएंगे, क्या होंगे, कोसेक सी क्या होता है 1 अपॉन साइन सी, तो क्या हो जाएगा वो ए सी अपॉन ए बी। फिर सेक सी क्या मतलब होगा 1 अपॉन कोस सी, तो ये क्या हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। फिर लास्ट है हमारा कोट सी, तो कोट सी क्या होता है 1 अपॉन टेन सी, और टेन सी क्या आता है ए बी अपॉन बी सी, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। तो ये हमारे अब 6 रेशोज हैं, ये हमने अब सी को लेके किए हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सी को लेके कर रहे हैं ए को लेके, हमारे फॉर्मूला सेम रहेंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यही रहेगा हमेशा। अब सी के रेस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे, सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए बी हो गया और ए के रेस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर क्या आ रहा था, अगर ए के रेस्पेक्ट में हम अपना परपेंडिकुलर देखें तो क्या आना था यहाँ पे बी सी। तो ये चीज है, लेकिन हमारे ये रेशोज क्या होंगे सेम होंगे। यहीं से हमें पता चला जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं वो क्या करते हैं, वो हमें एंगल और साइड्स के रेशो के बीच में क्या दे रहे हैं, एक रिलेशन। देखो यहाँ पे ये एंगल है और ये साइड्स का रेशो, तो इनके बीच में क्या आ रहा है एक रिलेशन। अब देखो ये चीज समझना, यहाँ पे ये हमने एक ट्रायंगल बनाया सबसे पहले ए बी सी, और फिर इसी में हमने एक परपेंडिकुलर और बना दिया। अब अगर आपने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ लिया हो तो ट्रायंगल्स में हमने सिमिलरिटीज पढ़ी थी कुछ, कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो एक दूसरे से सिमिलरिटी बताती हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम वही सिमिलरिटी लगाएंगे, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, और एंगल ए हमारा इस ट्रायंगल में भी कॉमन है और इस ट्रायंगल में भी कॉमन है, तो इसमें हम एंगल सिमिलरिटी लगा देंगे और उस वजह से जो भी इनके रेशोज होंगे वो इक्वल आएंगे। जैसे ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, तो ऐसे ही ए पी अपॉन ए सी, फिर लास्ट पी एम अपॉन बी सी। तो ये हमारे तीनों रेशो क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब हमें पता है कि अगर हम साइन ए लिखना चाहें इसमें, तो साइन ए क्या लिखेंगे, मान लो हम बड़े वाले ट्रायंगल में साइन ए लिख रहे हैं, किस वाले ट्रायंगल में ये बता देते हैं, ए बी सी वाले में हम साइन ए लिख रहे हैं, तो साइन ए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी सी और हाइपोटेनियस क्या है हमारी ए सी, तो मतलब साइन ए आया हमारा बी सी अपॉन ए सी। और साइन ए हमारा इसमें कितना आएगा छोटे वाले ट्रायंगल में, मतलब ट्रायंगल ए पी एम में, ए पी एम से आया हमारा साइन ए कितना आएगा पी एम अपॉन पी एम अपॉन ए पी, पी एम अपॉन ए पी। अब देखो साइन ए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो साइन ए की वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो क्या मैं इन दोनों को इक्वल कर सकता हूँ, हाँ। तो जैसे ही मैंने इन्हें इक्वल रखा बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू एम पी या पी एम पी ए की चीज़ है और ए पी। तो अगर देखो अब अगर मैं इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा यहाँ से, यह आ गया हमारे पास ए पी अपॉन ए सी और एम पी अपॉन बी सी, और यही चीज हमारे पास देखो यहाँ पे भी है। तो इस सिमिलरिटी से हमने प्रूफ किया कि जो साइन ए है वो एम पी अपॉन ए पी और बी सी अपॉन ए सी इक्वल आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे साइड्स का रेशो है वो इक्वल होना चाहिए, मतलब कि जो हमारी एंगल की वैल्यू है वो हमारे ट्रायंगल के साइड्स को इंक्रीमेंट होने से चेंज नहीं होगी, एंगल की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। तो जो रेशो है वो सिर्फ तभी चेंज होगा अगर हमारा एंगल चेंज हो रहा है। ये देखो, द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इफ द एंगल रिमेन सेम। अभी हमने ऊपर देखा भी कि अगर हमारा एंगल सेम है तो जो रेशो आ रहा है वो बड़ी लेंथ का भी सेम आ रहा है, छोटी का भी सेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि रेशो में ना एक चीज से दूसरी चीज कट जाती है। जैसे अभी देखो यहाँ पे देखो, मान लो मैंने ए एम को मान लिया, ए एम ले लिया मैंने 10 और ए पी को मान लेते हैं हम 5, तो ये रेशो क्या देगा 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2, है ना। अब मान लो मैंने ए बी को मान लिया 4, ए सी को मान लिया 2, तो ये वाला रेशो क्या देगा 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो रेशो तो हमारा इक्वल आ रहा है, लेकिन जो हमारी लेंथ है वो कैसी है, वो लेंथ अलग अलग है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2। तो यही चीज ये बता रहे हैं कि जो हमारे एंगल्स हैं, एंगल तो हमारा सेम है, तो इस वजह से लेंथ के चेंज होने से हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पे। रेशो हमेशा सेम रहेगा, रेशो सिर्फ तभी चेंज होगा जब हमारा एंगल चेंज होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में सबसे सही मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की इंपॉर्टेंट चीज होती है पाइथागोरस थ्योरम, ए बी सी। वैसे ये बहुत बच्चों को पता भी होगी कि इसमें हम क्या करते हैं, हाइपोटेनियस के स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। देखो हाइपोटेनियस ए सी स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर और
BC का स्क्वायर। तो ये क्या, ये एक रिलेशन है इसमें, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। और ये बहुत यूजफुल है, अभी आगे जितने भी एग्जांपल्स होंगे उन सब में इसका बहुत यूज होगा। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो। जैसे हमें यहाँ पे देखो, हमें दे रखा है कि tan a जो इक्वल है वो 4/3 के इक्वल है। अब देखो हमने पढ़ा है कि जो tan a होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। मान लो ये रहा हमारा एंगल A, ये रहा B और ये रहा हमारा C। तो A की वजह से परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला, तो ये 4 होगा और ये कितना होगा, 3 वाला। ठीक है, अब देखो हमें tan A की क्या वैल्यू दे रखी है, tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम लिख सकते हैं कि BC अपॉन AB, और ये किसके इक्वल है, 4/3 के। अब देखो ये तो लेकिन रेशो है एक, तो मतलब बड़ी वैल्यू होगी कुछ। जैसे अभी देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, जैसे अभी मैंने पीछे कहा था कि अगर मैं ले लेता हूँ एक को 10 एक को 8, तो इसका रेशो क्या आएगा, अगर 2 से दोनों कट जाएंगे 5 4, तो रेशो तो 5 4 आया, तो मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई होती, तो हम यहाँ पे मान लेंगे दोनों में कि k से मल्टीप्लाई कर लो, जिससे कि अब ये एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। तो अब हमारा यहाँ से BC कितना होगा, 4k, और AB कितना होगा, 3k। तो ये क्या हुआ, 3k, और ये कितना हुआ, 4k। ठीक है, अब ये आ गई। अब इसमें हम ये साइड निकालनी पड़ेगी पहले AC। तो AC कैसे आएगी, AC आएगी हमारी पाइथागोरस थ्योरम से। क्या था, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब देखो 4 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, ये क्या आया, 25k स्क्वायर। तो अब AC की क्या वैल्यू आएगी, 5k। तो हमारे पास जो AC था वो कितना आ गया, 5k। अब हमें अपने बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साइन ए क्या होता है। साइन ए का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 4k, और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास, 5k। k से k कैंसिल, तो क्या आया साइन ए, 4/5। अब एक और देख लेते हैं कि कोसे कितना आएगा। कोसे के लिए हमें क्या चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारे पास, बेस है 3k, तो और हाइपोटेनियस 5k, तो k से k कैंसिल, ये क्या है, 3/5। तो ऐसे ही हम बाकी भी रेशियोज निकाल सकते हैं, और बाकी तो और भी इजी हैं। जैसे हमें मान लो अगर हमें लिखना हो कोसेक a, तो कोसेक a क्या होता है हमारा, इनवर्स ऑफ साइन है, और साइन है क्या है, 4/5। तो हम इस क्या लिख देंगे, 5/4, अपोजिट रिवर्स कर देंगे। ऐसे ही सेक क्या हो जाएगा, कोसे का रिवर्स, तो 3/5 का 5/3। ऐसे ही कोटे क्या हो जाएगा, tan a का रिवर्स, tan a कितना था हमारे पास, 4/3, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4। तो हमने सारे रेशियोज ऐसे लिख सकते हैं इजीली। अब हमारा ये एग्जाम्पल 2 देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे देखो इसमें कहा है कि एंगल बी और एंगल क्यू, ये एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल्स हैं, और हमें दे रखा है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू है। तो हमें फाइंड करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो देखो सबसे पहले साइन बी क्या होता है, लिखो साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, AC, अपॉन हाइपोटेनियस कितना होगा, AB। ऐसे ही साइन क्यू लिखो, साइन क्यू क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, PR, और हाइपोटेनियस क्या है, PQ। तो ये अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि साइन B इज इक्वल टू होता है साइन क्यू के। तो अब यहाँ से हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, AC अपॉन AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR अपॉन PQ। ठीक है, अब जब ये दोनों इक्वल हैं तो इस चीज को हम ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, और इन दोनों को हमने कह दिया K। क्योंकि अभी मैंने तुम्हें पीछे बताया था कि जो रेशो होता है ना वो हमारा इक्वल आता है, क्योंकि यहाँ पे भी रेशो इक्वल है। ये लेंथ अलग अलग हो सकती है सारी, लेकिन जो रेशो है वो हमारा क्या है, इक्वल, के इक्वल। अभी हमने ना जब स्टार्टिंग में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख रहे थे और देख रहे थे कि लेंथ के बढ़ने से हमारे रेशोज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसमें हमने क्या देखा था कि ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, तो हमारे एंगल क्या होता है, इक्वल। तो हमें ये ट्रायंगल भी सिमिलर प्रूफ करने पड़ेंगे, और सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए, जो इनकी साइड्स का रेशियो है तीनों का वो इक्वल आना चाहिए। अब देखो हमारे पास क्या है, ये दो ट्राइंगल थे। अब देखो हमारे पास रेशो AC अपॉन PR तो इक्वल है, और ऐसे ही हमारे पास AB अपॉन PQ भी इक्वल है। बस अब हमें ये वाले रेशो इक्वल करने हैं। अगर ये भी इनके इक्वल आ जाए तो हमारा जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर, और इसी वजह से हमारा एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल Q के।
तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बी सी क्या होगा हमारा, एंगल रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, और हमारे पास आर क्यू क्या होगा, एंगल पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब इन दोनों का हम रेशो लेना है क्योंकि हमें रेशो प्रूफ करना है। बी सी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन एंगल पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब देखो हमने यहाँ पे एक चीज लिखी थी कि ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के। तो अब देखो हम यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए बी की के पी क्यू, तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अंडर रूट अपॉन में अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब इसमें अगर देखो के स्क्वायर तो के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और के स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ के, और ये क्या हो गया यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और इससे कैंसिल, और ये भी किसके इक्वल आ गया। तो अब देखो हमें यही तो लाना था, और ये आ गया बी सी इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू के। और जो हमारे पहले दोनों रेशो थे वो भी के इक्वल थे, तो हमारे तीनों रेशो कैसे होंगे, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन आर क्यू, और जो ये तीनों किसके इक्वल हैं, के। तो जब ये तीनों इक्वल रेशो शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं वो सारे इक्वल हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा ट्रायंगल है वो कैसे है, सिमिलर, और सिमिलर ट्रायंगल होने की वजह से जो हमारा एंगल बी है वो एंगल क्यू के भी इक्वल होगा। तो ये प्रूफ हो चुका। अब हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज पे, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यू चेक करेंगे कि क्या वैल्यू आएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं अपना एंगल 45 डिग्री पे चेक करते हैं। तो देखो अब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री, ये हमने 45 ले लिया। अगर ये एंगल 45 होगा तो ये भी 45 होगा। कैसे, हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल सम ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि सम जो होता है ट्रायंगल का वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब हमारा जो एंगल बी है वो 90 डिग्री हो गया, एंगल ए हमारा 45 डिग्री हो गया, तो एंगल सी कितना आएगा, ये देखो 135 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 135 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल सी हमारा कितना आया, 45 डिग्री, तो इसलिए ये भी 45 डिग्री है। और जब हमारा ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो जो हमारी ये वाली लेंथ है ए बी और जो हमारी ये वाली लेंथ है बी सी, ये भी तो एक दूसरे के इक्वल होंगी, क्योंकि जब हमारे एंगल्स इक्वल हैं तो लेंथ भी हमारी इक्वल होंगी। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब हमने मान लिया सपोज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए, हमने अपनी लेंथ कितनी मान ली, ए। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर और रूट 2a। तो यहाँ से हमारे पास जो ए सी आया वो कितना आया, रूट 2a। ठीक है, तो अगर आपको अब यहाँ तक ही क्लियर हो गया ए सी इज इक्वल टू रूट 2a, तो हमारे पास ये साइड आ गई रूट 2a, ये a। तो अब हमें अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उसकी वैल्यू 45 पे लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो देखते हैं लिख के। अब देखो स्टार्टिंग में हमने लिया साइन 45। साइन का मतलब क्या होता है, साइन फॉर्मूला क्या था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा a, और हाइपोटेनियस अभी हमने निकाली कितनी है, रूट 2a। a से कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन रूट 2। अब देखो कोसेक 45 क्या होना था, साइन 45 का रिवर्स। अगर ये 1 अपॉन रूट 2 है तो कोसेक 45 क्या होगा, रूट 2। ऐसे ही फिर कोस 45, कोस 45 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा फिर ए था क्योंकि इस बार हमारा परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल थे ए के, और अपॉन हाइपोटेनियस हमारा रूट 2a। तो ए से ए फिर कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू, और यही हमारा कोस 45 किसका रिवर्स होता है, सेक 45 का, तो सेक 45 फिर रिवर्स। अब टेन 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी ए बेस भी ए, तो क्या आया 1। और यही कोट 45 का रिवर्स होता है, तो कोट 45 भी क्या आएगा 1, क्योंकि 1 अपॉन 1 होता है, तो ये भी 1 आया। तो यहाँ से हमें याद रखना चाहिए कि जो साइन 45 और कोस 45 होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, और 1 बाई रूट 2। ऐसे ही कोस 45 और सेक 45 भी रूट 2 और रूट 2 होते हैं। चलिए अब हम अगला अपना करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री पर।
अब 30 डिग्री और 60 डिग्री पे प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले ना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेंगे। अब पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी जो तीनों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, और जब साइड्स इक्वल होती हैं तो तीनों सम भी इक्वल होंगे। और हमें पता है ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो जब तीनों एंगल इक्वल हैं तो वो कितने कितने डिवाइड हो जाएंगे, 60, 60 और 60। अब ये तो इससे तो नहीं होगा, अब हमें तो 30 भी चाहिए। तो हमने क्या करा, बीच में अपना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने से क्या हुआ, जो ये हमारा एंगल 60 डिग्री था, अब ये कितना रह गया, 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर। और जो ये पॉइंट हमने मान लिया D, तो इसने जो ये पूरी लेंथ A थी इसको a/2 और a/2 में डिवाइड कर दिया। अब देखो जो हमारा नया हाफ ट्रायंगल बना वो क्या है, ABD, जिसमें एक एंगल 90, 60 और 30 है। और अब हमारी जो BD है वो a/2 और ये A, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा, AD इज इक्वल टू √a² माइनस a²/4 √3/2a। तो ये आ गई हमारी साइड। अब हमें सबसे पहले क्या निकालते हैं, पहले हम 30 के रेस्पेक्ट में अपने एंगल्स देखते हैं। अच्छा देखो साइन 30, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस 30 के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाली लेंथ, तो a/2 अपॉन a से कैंसिल, क्या आया 1/2। फिर cos 30, cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है यहाँ पे, √3/2a। हाइपोटेनियस कितनी है, a, तो a से कैंसिल √3/2। ऐसे ही फिर tan 30, tan 30 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, a/2 और बेस कितना है √3/2a। तो a से a कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया 1/√3। ठीक है। अब देखो इतना ही 60 के लिए देख लो, साइन 60 क्या होता है हमारा, साइन 60 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब साइन 60 के रेस्पेक्ट में, 60 के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, ये अपोजिट साइड, तो √3/2a, और हाइपोटेनियस हमारी a, तो ये आ गया √3/2। ऐसे ही cos 60 जो होगा उसके लिए भी, अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अब इसके लिए बेस क्या होगा, a/2 और हाइपोटेनियस a, तो ये आ गया हाफ। ऐसे ही फिर tan 60, अब परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनियस बेस ये। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि एंगल के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, तो हमें एंगल के हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे 30 के लिए ये परपेंडिकुलर है और 60 के लिए ये परपेंडिकुलर है, 30 के लिए ये बेस है और 60 के लिए ये बेस है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। अब हमें इनके अगले एंगल्स फाइंड करने हैं। अब अगले एंगल्स तो बड़े इजी है फाइंड करने, क्योंकि साइन 30 का रिवर्स होता है कोसेक 30। अगर ये हाफ है तो ये 2, कोस 30 का रिवर्स होता है सेक 30। अगर ये √3/2 तो ये 2/√3, और ऐसे ही ये √3, ये भी इधर ऐसे सारे रिवर्स हो गए। तो अब हम अपने नेक्स्ट उस पे चलते हैं, और नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री पर। तो एट एंगल 0 डिग्री, स्टार्टिंग में मान लो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ये कुछ एंगल है हमारे पास ABC। अब हमें इसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो इसे जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम इसको लाइन को थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा। ऐसे नीचे लाएंगे तभी तो ये जीरो होगा। तो क्या करेंगे हम, अब ऐसे करा देखो, और वैसे हमारा ये यहाँ तक था, तो ये एंगल अब थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा और कम करेंगे बिल्कुल। तो धीरे धीरे हम ये एक ऐसे बन जाएगा बिल्कुल पास, और ये ऐसे मतलब ट्रायंगल। तो जो ये एंगल है अब ये कितना है, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री होने की वजह से अब देखो साइन 0 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसमें परपेंडिकुलर है नहीं, परपेंडिकुलर कहाँ गया, ये तो अब एक लाइन रहेगी, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, बिल्कुल 0। तो 0 अपॉन हाइपोटेनियस क्या आएगा, 0। तो इसलिए साइन 0 की वैल्यू होती है हमेशा 0। अब देखते हैं कोस 0। कोस 0 क्या होता है, कोस 0 होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो इसमें बेस क्या होगा, बेस ये होगा नीचे वाली लाइन, और देखो हाइपोटेनियस इसे क्या कर गई, ओवरलैप। हाइपोटेनियस पूरी ही इसके ऊपर आ गई, क्योंकि ये पॉइंट क्या हो गया, मैच कर गए। तो जब बेस और हाइपोटेनियस दोनों इक्वल हो गए तो ये क्या हो जाएगा, 1। तो कोस 0 आया 1। अब हमने एक चीज देखी थी कि जो हमारा यहाँ पे tan होता है, tan 0 को हम देखो, tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब अगर किसी को नहीं भी याद कैसे लिख सकते हैं तो वो भी बता देता हूं मैं। देखो साइन थीटा हमारा इस ट्रायंगल में, देखो साइन थीटा यहां से हमारा क्या आएगा, BC अपॉन AC। कोस थीटा क्या आएगा हमारा यहां से, AB अपॉन AC। और टेन थीटा क्या आएगा हमारा यहां से, BC अपॉन AB। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम BC अपॉन AC लिख दें और AB अपॉन AC लिख दें,
तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर हम देखें तो ये ऐसे जाके AC से AC कट जाएगा और वापस tan थीटा आएगा, और ये किसकी वैल्यू है, साइन थीटा, और ये किसकी वैल्यू है, कोस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अब साइन थीटा कितना है 0 और कोस थीटा कितना है 1, तो 0 अपॉन 1 क्या आएगा 0, तो tan थीटा भी हमारा 0 आ गया, यहाँ से हमारा tan थीटा भी 0 आ गया। अब अगर हम बाकी फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, कोसेक क्या होगा, कोसेक, अब 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन, क्योंकि हम किसी भी चीज को 0 से तो डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो ये हो गया नॉट डिफाइन। अब सेक 0 क्या होगा, ये देखो ये 1 है तो अपॉन में 1, तो सेक 0 भी हमेशा 1 आएगा। फिर कोट 0 क्या होगा, नॉट डिफाइन, क्योंकि ये भी अपॉन में जाएगा 0, तो नॉट डिफाइन। तो ठीक है, अब हम देखते हैं एंगल अपना 90 डिग्री पर क्या होगा। अब देखो हमने ए को जब धीरे धीरे 90 करना है, ए को अगर हमें, तो ये धीरे धीरे इसके पास लाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा इसको मूव, तो ये पहले यहाँ आया, तो ये देखो अब ये थोड़ा और ज़्यादा हो गया। फिर जब ये बिल्कुल इसमें मैच कर गया, तो अब ये कितना हो गया हमारा 90 डिग्री, और ये एक लाइन बन गई। हमारा ट्रायंगल ऐसे था, लेकिन अब ये लाइन बन गई। तो अगर अब हम साइन 90 डिग्री देखना चाहें तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन अब हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर एक ही हो गया, तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए अब जब एक लाइन बन गई। ऐसे ही कोस 90, कोस 90 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब जो बेस है वो तो अब रहा ही नहीं, क्योंकि ये पॉइंट यहीं पे ही आ गया, तो ये क्या हो गया 0। फिर tan 90, tan 90 क्या होगा, साइन अपॉन 1/0, तो ये क्या आएगा वापस से हमारा नॉट डिफाइन। फिर अब हम इसके वो देखेंगे, साइन 90 की जगह कोसेक 90, कोसेक 90 भी हमारा 1, क्योंकि 1/1 का रिवर्स 1, सेक 90, सेक 90 क्या आएगा 0/1, तो 1/0 को क्या कहेंगे, नॉट डिफाइन। ऐसे ही कोट 90 क्या हो जाएगा हमारा, 1/0 की जगह 0/1, और ये आ गया 0। तो ये हमारे सब वैल्यूज आ गई। अब मैं तुम्हें ना इसको, इन सब वैल्यूज को याद करने का तरीका और एक टेबल बना के बताऊंगा कि कैसे याद रख सकते हैं हम इन सब चीजों को। अब देखो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करा था, 45 डिग्री पे, तो साइन 45 क्या आया था हमारा 1/√2, और हमें याद है कि साइन 45 और कोस 45 सेम आया था, तो कोस 45 भी क्या होगा 1/√2। अब देखो साइन 0 पे क्या आया 0, साइन 30 पे क्या है, बस एक याद कर लेना साइन ए, बाकी सब तुम उसी से लिख लोगे। साइन ए, साइन 30 पे क्या आया था हमारा 1/2, और साइन 60 पे √3/2, और 90 पे 1। अब देखो ये लाइन हमारी ऐसे जा रही है, जो कोस वाली लाइन होगी वो इसका रिवर्स हो जाएगी। देखो यहाँ पे 1 है, ये 1 यहाँ पे, ये √3/2 यहाँ पे है, ये √3/2 यहाँ पे, ये सेम, ये हाफ है तो ये हाफ यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे है तो ये 0 यहाँ पे। ठीक है, देखो बिल्कुल अपोजिट हो गई। अब tan a को याद करने की जरूरत नहीं, देखो वो होता है tan a, हमें पता है क्या होता है, tan a होता है हमारा sin a अपॉन कोस a, तो 0/1 0, हाफ अपॉन √3/2 1/√3, इससे कैंसिल 1, यहाँ पे √3, 1/0 क्या आएगा, नॉट डिफाइन। अब कोसेक a क्या आता, हमारा sin a का रिवर्स, तो 0/1 का 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइन। 1/2 का 2, 1/√2 का √2, इसका 2/√3, और 1 का 1। ऐसे ही सेक a का क्या होगा, 1 का क्या हो जाएगा 1, इसका 2/√3, इसका √2, यहाँ पे 2, और ये नॉट डिफाइन। ऐसे ही कोट a क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे नॉट डिफाइन, और ये √3, ये 1, ये 1/√3, और यहाँ पे क्या आएगा, ये नॉट डिफाइन होने का मतलब है 1/0, तो ये क्या हो जाएगा 0/1 का मतलब 0। तो देखो सिर्फ एक याद करने से मैंने पूरी लिख दी, तो ऐसे ही आप लोग भी बस एक याद कर लेना, ये आप उसी से लिख पाओगे। और जब एक बार याद हो जाएंगे तो आपको इसके मतलब 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, एक बार हल्का सा याद हो जाएगा तो आप ये सब सीख जाओगे, और ये बहुत ही ईजी है। अब देखो ये एक एग्जांपल कि ट्रायंगल PQR, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे है, Q पे। PQ हमारा 3 है, PR हमारा 6 है, तो PQPR मतलब P बताना है और PRQR बताना है। अब देखो हमें ये दोनों दे रखे हैं, तो हम इसका रेशो लिख सकते हैं PQ/PR। ये क्या होता है साइन R, क्योंकि साइन R क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इस R के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हाइपोटेनियस ये, तो साइन R कितना आया 3/6, और ये क्या आया 1/2, ये आया हमारा 1/2। अब साइन आर की वैल्यू 1/2 कब होती है, बस साइन वाला याद रखना था मैं, तो आर की वैल्यू 1/2 कब थी, 30 डिग्री पे। तो जो हमारा एंगल आर है वो कितना होगा 30 डिग्री। अगर अब हमारा ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है,
तो सम ऑफ एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से क्या कितना होगा ये 60 डिग्री। तो हमारा एंगल पी कितना होना चाहिए यहाँ पे 60 डिग्री। तो यही इसका क्या हो गया आंसर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले तो हमें वर्ड पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री से मतलब क्या है हमारा। देखो मैंने तुम्हें ये बताया था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम कितना होगा, इसे लिख लेते हैं ए बी सी। अब देखो इस पूरे का सम तो 180 होना चाहिए और अकेला ये 90 है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा 90 डिग्री। तो जब किन्हीं दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे एंगल के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं एंगल सी, तो एंगल सी इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल ए, मतलब ऑफ एंगल ए, क्योंकि ये एंगल ए, देखो एंगल सी और एंगल ए का सम 90 है, तो एंगल जो सी है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एंगल ए के। मतलब कह सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए। तो ये चीज ठीक है। अब हमें इन्हीं में ही ना इनके रेशो निकालने हैं कि मतलब क्या कॉम्प्लीमेंट्री रेशो होंगे। देखो अब जैसे अगर मैं सिंपली पूछूं साइन ए कितना होगा, तो ये अब तक याद हो जाना चाहिए। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब बी सी अपॉन ए सी। अगर अब पूछा जाए यहाँ पे कोस ए क्या होगा, तो कोस ए क्या होगा बताओ, कोस ए होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा ए बी, हाइपोटेनियस क्या है ए सी। लेकिन अगर अब मैं पूछूं कि साइन सी क्या होगा, साइन सी के लिए क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए सी हो गया। और साइन सी को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन सी को मैं ये नहीं लिख सकता साइन 90 डिग्री माइनस ए, ये देखो यहां पे ये लिख सकता हूं ना। तो ये क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखो ये किसके इक्वल है, ए बी अपॉन ए सी के इक्वल है, और ए बी अपॉन ए सी अब हमने क्या लिखा था कोस ए, तो क्या मैं ऐसे ये नहीं लिख सकता कोस ए। तो यहीं से हमें पता चलता है कि साइन 90 माइनस ए हमारा कोस ए के इक्वल होता है। तो यही हमें यहाँ पे सारे निकालने हैं कि साइन 90 माइनस ए किसके इक्वल है, कोस 90 माइनस ए किसके इक्वल होगा। तो ये सभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं और यही सब हमें क्या करने हैं फाइंड आउट। अब देखो ये हमारा एक एंगल है, तो सबसे पहले हम सारे ए लिख लेते हैं, फिर हम इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे। साइन ए बी सी अपॉन ए सी, कोस ए बी अपॉन ए सी, फिर टेन ए बी सी अपॉन ए बी, और फिर इनके रिवर्स कोस ए कितना हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, क्योंकि इसका रिवर्स होता है ये। सेक ए कितना होगा ए सी अपॉन ए बी, और कोट ए कितना होगा ए बी अपॉन ए सी। अब हमें क्या निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब हमें 90 माइनस ए वाला, मतलब हमें सी निकालना है। सी को ही तो हम कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहे हैं ए के, ए तो हमने निकाल लिया, ए का कॉम्प्लीमेंट्री ही तो सी कहलाएगा, तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने हैं। तो अब हम इनको फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखो साइन 90 माइनस ए, 90 माइनस ए का मतलब क्या है सी निकाल रहे हैं, और साइन सी किसके इक्वल होगा ए बी अपॉन ए सी के, ए बी अपॉन ए सी के, क्योंकि 90 माइनस ए का मतलब तो सी है, क्योंकि ये तो पूरा 90 है। और ए बी अपॉन ए सी अभी हमने कितना लिखा कोस ए, तो ये किसके इक्वल आ गया कोस ए। तो हम इस चीज़ को डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए। ठीक है, अब ऐसे ही हम लिखेंगे अगला कोस 90 माइनस ए, 90 माइनस ए मतलब सी के रिस्पेक्ट में क्या होगा बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। और ये क्या आता है अभी हमारा साइन ए, तो ये किसके इक्वल आ गया साइन ए के। तो ये क्या आया यहाँ पे कोस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, अब हम अगले लिखते हैं। कोस के बाद हमारा आया टेन 90 माइनस ए, 10 90 माइनस ए का क्या होगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। और ए बी अपॉन बी सी क्या था हमारा कोटे, तो ये क्या आ गया हमारा कोटे। तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप एक बार इसे अपने आप से खुद से पेन कॉपी लेके सॉल्व करने चलोगे ना तो आपको सब समझ आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। ये बहुत इजी चीज़ है। ये किसके इक्वल हो गया अब कोटे के। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे ऐसे ही कोसेक 90 माइनस ए। अब ये तो देखो हमें सोल्व करने की भी नीड नहीं, हम इसका डायरेक्ट उल्टा लिख देंगे। क्या होगा ए सी अपॉन ए बी, और ए सी अपॉन ए बी क्या था
ए सी अपॉन ए बी था हमारा सेक ए, तो ये क्या आया सेक ए। तो यहाँ पे हम अब सेक ए लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम आगे अपना सेक लिख लेंगे, सेक 90 माइनस ए, ऐसे ही हम अपना टेन 90 माइनस ए लिख लेंगे। ये सब सिमिलर हैं। ठीक है, तो बस यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब देखो इनका यूज़ कैसे होता है वो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। अब हमें ये एग्जाम्पल करना है, हमें ये इवेल्यूएट करना है। अब देखो हमने अभी एक चीज़ पढ़ी है कि टेन 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है, कोट ए के। ये देखो ये लिखा हुआ भी है ना। तो अब 1090 माइनस ए मतलब ए क्या होगा यहाँ पे 25, तभी तो 65 बचेगा। तो मतलब 1090 माइनस 65 किसके इक्वल हो रहा है, यार नहीं 25 इज इक्वल टू कोट 25 डिग्री के। ठीक है, अब हमें पता है कि ये क्या आ गया कोट 25 डिग्री। तो ये 65 यही हमारा क्या है 1065 डिग्री, क्योंकि 25 जाके ये, तो मतलब हमारा 1065 डिग्री किसके इक्वल है कोट 25 के। तो अब जब हम ये पुट कर देंगे कोट 25 डिग्री और अपॉन में भी कोट 25 डिग्री, तो ये किसके इक्वल आएगा 1 के। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ से 1 होगा। अब देखो ये तो हमने आइडेंटिटी यूज करके किया कि हमें याद करनी पड़ी। अब इसका एक और तरीका है जिसमें हमें आइडेंटिटी को याद रखने की भी जरूरत नहीं, खुद ही समझ के हो जाएगा। अब देखो ये इवेल्यूएट करना था, तो मान लो ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा एंगल हो गया 90 डिग्री। अब अगर ये एंगल 65 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ये दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि 90 माइनस 65 और ये क्या है 25 डिग्री। अच्छा, तो ये एंगल हमारा हो गया 25 डिग्री। ठीक है, तो 1065 की वैल्यू देखो, ये मान लो ए बी सी, 1065 की वैल्यू देखो क्या आएगा 1065 डिग्री। यहाँ से अगर देखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। अब कोट 25 की वैल्यू निकाल लो। कोट 25 क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है बी सी, परपेंडिकुलर कितना है ए बी। अब इन दोनों वैल्यू को वहां पे पुट कर दो। अगर अब वहां पे पुट कर दें तो क्या आएगा 1065 डिग्री अपॉन कोट 25 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी और अपॉन में बी सी अपॉन ए बी। देखो ये दोनों सिमिलर है, इससे ए, तो ये क्या बचा यहाँ पे भी 1। तो बिना उस कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी को यूज करे भी हमारा 1 आ रहा है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी याद होगी तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं याद होगी तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। आंसर हमारा दोनों बार सेम आया है। ठीक है, तो ये चीज। अब इस क्वेश्चन में ना हमें देखो साइन 3a ये दे रखा है, ये कोस a माइनस 26 के इक्वल है। और अब हमें बताया कि जो 3a है ना वो भी एक्यूट एंगल है, बस हमें a फाइंड करना है। तो देखो पहले तो यही लिख लो जो हमें गिवन है, साइन 3a इज इक्वल टू कोस a माइनस 26 डिग्री। अब हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो हमारा साइन 3a होगा ये हमें पता था ये किसके इक्वल होगा, ये होगा कोस 90 माइनस 3a के। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कोस 90 माइनस थीटा के। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो साइन 3a इज इक्वल टू कोस 90 माइनस 3a। तो अब मैं इस वैल्यू को 90 माइनस 3a वाली को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, हाँ, क्योंकि ये भी साइन 3a ये भी साइन 3a। तो क्या आएगा यहाँ से मेरा कोस 90 माइनस 3a इज इक्वल टू कोस a माइनस 26 डिग्री। अब देखो यहाँ कोस से कोस कट जाएगा तो क्या आएगा 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। अब ये इधर आके ऐड हो जाएगा 90 प्लस 26, 90 प्लस 26 इज इक्वल टू 3a प्लस a। ठीक है, अब ये सोल्व करना है। 90 20 110 116 इज इक्वल टू 4a और यहाँ से a कितना आएगा 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8 3 36 29 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आई 29 डिग्री हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट एंगल की प्रॉपर्टी का यूज है। ठीक है, ये इसका बेनिफिट है कि हमने डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दिया, वरना जैसे मैंने अभी तुम्हें ऊपर बताया था दूसरा मेथड कि ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा, फिर उसमें हम अपनी साइड निकाल लेंगे, तो वरना हमें वैसे करना पड़ेगा। पर इसमें ऐसे करने में भी थोड़ी दिक्कत आ जाती, तो ये सबसे अच्छा मेथड है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री यूज करके। अब हम इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज निकालना सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। अब देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ये एंगल ए ये सी और ये हमारा 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, अब अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमें पता है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको ना डिवाइड बाई AC का स्क्वायर बोथ साइड, या डिवाइड बोथ साइड बाई AC स्क्वायर। ठीक है, तो जब हमने AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अब इससे कैंसिल होकर क्या आ गया 1, और इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं AB अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का स्क्वायर। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखो, अब मैं इस ट्रायंगल में साइन A निकालता हूँ। साइन A क्या होगा मेरा यहाँ पे BC अपॉन AC, और कोस A क्या होगा मेरा यहाँ पे AB अपॉन AC। ठीक है, अब साइन A क्या है मेरा BC अपॉन AC, ये क्या है मेरा BC अपॉन AC, तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन A का स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC, AB अपॉन AC क्या है कोस A, तो मैं लिख सकता हूँ कोस A का स्क्वायर 1। तो ये भी मेरी एक आइडेंटिटी आ गई क्या, कि साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A हमेशा किसके इक्वल होगा 1 के। अब हमारी पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशन क्या था, रिलेशन था AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ AB स्क्वायर से। ठीक है, इससे मैंने इस पूरी इक्वेशन को क्या करना है, ठीक है, AB स्क्वायर से मुझे क्या करना है इससे डिवाइड, तो क्या आएगा AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस BC अपॉन AB। अब देखो उस ट्राइंगल में हमारा AC अपॉन AB क्या होगा, AC हमारी क्या थी हाइपोटेनियस, AB हमारा क्या था बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस कब बन रहा है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस कब आता है सेक में, है ना, सेक A। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अब सेक स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस, और ये क्या आएगा 10 स्क्वायर A। तो ये हमारी क्या आ गई यहाँ से दूसरी आइडेंटिटी। अब हम अपनी थर्ड आइडेंटिटी प्रूफ करते हैं। हमारे पास क्या आता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमने इसको AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया AB स्क्वायर से, अब हम लास्ट टाइम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई BC स्क्वायर, क्या आएगा AC अपॉन BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन BC का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब वापस से जब हम उसमें देखेंगे तो ये किसका उल्टा हो रहा है, ये हमारा कोसेक का, तो ये क्या हो गया कोसेक स्क्वायर A प्लस ये क्या आएगा हमारा कोट स्क्वायर A और प्लस 1। तो ये हमारे पास ऐसी हमारी 3 आइडेंटिटी आ गई, और इन तीनों आइडेंटिटी को यूज करके हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हम उस एग्जांपल से और आइडेंटिटी कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं कहा है कि कोस A, टेन A और सेक A फाइंड करना है हमें साइन A के टर्म्स में। अब साइन A किस आइडेंटिटी में आ रहा था हमारा, ये सिर्फ एक आइडेंटिटी में आ रहा था किसमें साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कोस स्क्वायर A क्या आएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस A इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो ये तो आ गया मेरा कोस A 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। अब मुझे निकालना है अपना टेन A। टेन A क्या होता है साइन A अपॉन कोस A। साइन A मेरे पास पहले से ही है साइन A, और कोस A की वैल्यू क्या है मेरी ये वाली, तो ये यहाँ पे पुट कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर A। अब मुझे और क्या निकालना था सेक A। सेक A क्या होता है रिवर्स ऑफ कोस A, और कोस A क्या आया हुआ है ये, तो ये यहाँ पे पुट कर दो बस एज इट इज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो ये देखो ये और फॉर्मूले जनरेट हो गए। तो ये सब चीज़ें हम ऐसे आराम से डेराइव कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी चैप्टर है, बस इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मतलब एक बार पेन कॉपी लेके खुद से जब हम लिखना शुरू करेंगे ना, तो हमें चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, क्लियर होंगी बहुत अच्छे से, और पता चलेगा कि ये सब ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। तो यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट्स थे ये सब चीज़ें ये ख़त्म हो चुकी हैं, और अब हमें सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने हैं, और क्वेश्चंस हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर डाउट है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो या कमेंट सेक्शन में भी करके पूछ सकते हो।